प्रिय मित्र, मैं फिर से आपके पास आया हूं और आपको वचन सुनाना चाहता हूं दानियेल की किताब से। और दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय हम लगातार देख रहे हैं और एक अध्याय से 3रे अध्याय तक हम पहुंच गए हैं और 3रे अध्याय के 28 वचन में हम आ चुके हैं। और प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब वो अपनी अग्नि परीक्षा दे चुके, जब वो अग्नि परीक्षा में पास हो गए, शद्रक मेशक आबेदनगो, और उन्हें राजे के द्वारा बाहर निकाल ले गया और उन राजा और गवर्नरों और हकीमों के द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई। उनके वस्त्रों में कोई गंध नहीं पाई गई जलने की, और ना ही उनके बाल झुलसे गए, ना ही उनके मोजे बिगड़े, और ना ही उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव था। प्रियो, तब वो जान गया कि इनका परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है। और राजा को कहलवाने पर इन्होंने मजबूर कर दिया कि राजा तो जान लेगा कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें बचाने की ताकत रखता। अगर वो ना भी बचाए तब भी हम तेरी मूर्ति के सामने, खड़ी कराई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे। प्रियो, वो साबित करके दिखाया। ऐसे विश्वासियों ने साबित करके दिखाया, ऐसे गुलामी में रहकर भी परमेश्वर के लिए जीने वाले लोगों ने। आज हम उन्हीं व्यक्तियों का जिक्र देखते हैं और 28 पद हमें इस प्रकार से बताता है। वही राजा कहने पर मजबूर हो गया, कहता है, धन्य है शद्रक मेशक और आबेदनगो का परमेश्वर, धन्य है शद्रक मेशक आबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया है। सोचिए, किस लिए बचाया? इसलिए बचाया, अपना दूत भेजकर, अपना पुत्र भेजकर, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। सोचिए, राजा ये बात कह पाया, तुम्हें इसलिए बचाया। और दुनिया को, और दुनिया के जो लोग उसके आसपास खड़े थे और जो समझदार और ज्ञानवान लोग खड़े थे, जो पदधारी लोग थे या और वहाँ के याजक लोग थे, तंत्री थे, और बहुत से वहाँ के पंडित और जोशी लोग थे और चुगलखोर लोग वहाँ पर खड़े थे। उन लोगों के सामने शद्रक मेशक आबेदनगो की तारीफ करते हुए, उनकी बड़ाई और उनको आदर सम्मान देते हुए ये कहा है कि इनका परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर इसलिए अपने दासों को बचाया। देखिए, अपने इन दासों को बचाया कि क्योंकि इन्होंने आज्ञा, राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा है, तुझी पर भरोसा रखा है। उस परमेश्वर की बड़ाई कर रहे प्रियो, जो राजा मूर्ति बना रहा था, उसका सजदा करता था और उसे भी सजदा करवाने की कोशिश कर रहा था, आज वो इसके परमेश्वर को, दानियेल यानी शद्रक और मेशक के परमेश्वर को, आबेदनगो के परमेश्वर को आज वो महिमा दे रहा है और सभी लोगों के सामने उसको महिमा दे रहा है। और ये महिमा का कारण कौन बने हैं? महिमा करवाने वाले लोग कौन बने हैं? ये गुलाम लोग जो शद्रक मेशक आबेदनगो है, ये लोग ही महिमा का कारण बने हैं। क्या आप और हम इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं और अपनी जान और अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो सकते हैं? यहाँ पर लिखा कि राजा भी इस बात को कहने पर मजबूर हो गया और बाध्य हो गया कि वो इस बात को कहे कि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा है और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। राजा के सामने जब ये बात कह रहे थे, राजा हम तेरी खड़े कराई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, तब राजा का गुस्सा सा और उसका रोष, उसका चेहरा पलट गया था, उसका रंग बदल गया था और उसका रोष में वो आकर अपने गुस्से को बढ़ा चुका था और भट्ठे को 7 गुना धधका चुका था। वही राजा आज ये बात कह रहा है, जो इन्होंने कहा था ये बात कि हम तेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, वही बात आज ये कह रहा है राजा नबूकदनेस्सर कि इन्होंने ऐसा राजा को जवाब दिया था, ये सोच करके अपना शरीर भी वो अर्पण करने के लिए तैयार है। और उन्होंने अपना शरीर भी अर्पण कर दिया, दंडवत ना करने के कारण से, मूर्ति के सामने ना झुकने के कारण से अपना शरीर भी मौत के हवाले कर दिया, अपना शरीर भी आग के हवाले इन्होंने कर दिया था प्रियो। और वचन ये बता रहा है कि आगे बताता है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ, इसलिए मैं यह आज्ञा देता हूँ। यह आज्ञा क्या है कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक आबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। कुछ निंदा करेगा तो उनकी वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। ये मूर्ति के लिए था, ये राजा के द्वारा 60 हाथ ऊंची है ना, मूर्ति के द्वारा ये बात राजा ने कही थी कि जो कोई इसका सजदा नहीं करेगा, जो कोई इसके सामने नहीं झुकेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। आज उस बात को पलटवा कर शद्रक मेशक आबेदनगो ने अपनी तरफ कर दिया और अपने जीवित सच्चे परमेश्वर की तरफ उसको यू टर्न में ले आए। और राजा इस बात को अब ये बात कह रहा है, अब डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डिंडोरा राजा खुद पीट रहा है। पहले तंत्री मंत्रियों ने डिंडोरा पीट कर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में लोगों को बुलाया था। आज लोग ऑलरेडी आए हुए हैं, लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लोग इनका
का जलने का और उनकी मौत का तमाशा देख रहे थे, लेकिन आज वो तमाशा परमेश्वर की महिमा में बदल गया है। परमेश्वर की महिमा के लिए वो तमाशा बन गया, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि इसलिए मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश के लोग उसकी प्रतिष्ठा में आए थे, और उसके बाद क्या, जाति जाति के लोग, और जाति जाति के लोग मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए थे। आज शद्रक मेशक अबेदनगो की परमेश्वर की तारीफ करेंगे और उसको कुछ निंदा नहीं करेंगे, लिखा है। और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा नहीं करेगा। देखिए, राजा ने कहा है ये बात कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कोई भी निंदा नहीं करेगा। भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले भी, अलग अलग देश के लोग भी, और चाहे वो अन्य भाषा बोलते और अन्य अन्य जाति के लोग भी उसके परमेश्वर की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि खुद राजा ने बात जान लिया। उसके बाद लिखा है कि अगर कोई निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बना दिया जाएगा। टुकड़े करने के बाद उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ऐसा कोई देवता और परमेश्वर नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं जो इस रीति से अपने लोगों को 7 गुना धधकावे भट्टे के बीच में से खुद उतरकर इन्हें बचा सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। नबूकदनेस्सर राजा ने इस बात को भली भांति जान लिया है। इस राजा ने हुक्म दे दिया है। इस राजा ने आपके बचाव के लिए सभी लोगों को बता दिया है कि कोई भी इसको बुरी नजर से नहीं देख सकता है, घूर कर भी नहीं देख सकता है। कोई भी इसके जीवित परमेश्वर के को गलत नहीं कह सकते। इनके परमेश्वर के बारे में कभी भी आप गलत नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसका घर उजाड़ा जाएगा, उसके घर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसका घर घूरा बना दिया जाएगा, और ऐसा कोई देवता तो नहीं है जो इस रीति से बचा सके। राजा ने ये भली भांति जान लिया है। राजा ने अग्नि परीक्षा में से उनको पास होते हुए देखा है। अग्नि के बीच में चौथे व्यक्ति को देखा, इन 3 व्यक्तियों के साथ, क्योंकि इन 3 की जो प्रार्थना थी वो चौथे व्यक्ति को उतारने की थी, और चौथा व्यक्ति यीशु मसीह का या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, जो फरिश्ते के रूप में आकर इनकी मदद कर रहा था। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि राजा पर वो प्रभाव छोड़ दिया, लोगों पर इन्होंने वो प्रभाव छोड़ दिया, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ही लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, तो सच कह रहा हूं, आपका प्रभाव लोगों के ऊपर आएगा, चाहे फिर वो आपकी भट्टी में क्यों ना ले जाए, चाहे आपको कहीं भी वो पंचायत में सौंप दे, आप प्रभाव छोड़कर आएंगे और अपनी छाप लगाएंगे और अपने जीवित परमेश्वर का नाम उनकी नजर में भी ऊंचा कर देंगे। राजा की नजर में परमेश्वर के नाम को इन्होंने ऊंचा किया है। इसलिए कहता कि कोई देवता ऐसा नहीं है, कोई खुदा ऐसा नहीं, ये मूर्ति भी ऐसा नहीं। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्योंकि राजा का विचार इनके प्रति बदल गया था। पहले राजा का विचार इन्हें नष्ट करने का था, चुगलखोरों के कारण से, क्योंकि राजा की तौहीन हुई थी, राजा की आज्ञा तोड़ी गई थी, और इस कारण से इन्होंने राजा ने खुद कहा कि आज्ञा तोड़ने का मतलब यह था, क्योंकि ये सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये सच्चे जीवित परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए इनके देवता को, इनके परमेश्वर को कोई भी गलत कभी नहीं कहेगा। अगर कहेगा तो उसका घर जला दिया जाएगा, उसका घर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर दिया जाएगा अगर कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा, और उसको घर को बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसा कोई देवता नहीं है। आगे लिखा है, प्रियो 30 पद में आते हैं, वहां पर लिखा है तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। देखिए, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को नीचे करते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को झुकाते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते, उनके पदों को परमेश्वर ऊंचा करवाता है। और राजा ने खुद इनके पदों को ऊंचा किया, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को जान लिया और इनके प्रेम को परमेश्वर के प्रति जान लिया कि ये सच्चे जीवित परमेश्वर के जन हैं। कोई भी ऐसा देवता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस रीति से आग की भट्टी में से अपने लोगों को बचा सके, और कोई भी देवता उसने आज तक देखा नहीं था। आज इनको देखते हुए इनके परमेश्वर को उसने देखा है, और उनके परमेश्वर के कारण से और इनके विश्वास के कारण से उनके पद को ऊंचा कर दिया है। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, जब हम पिछली आयतों में देखते हैं कि जब दानियल ने राजा के स्वप्न को बताया, तब राजा ने उनके पद को ऊंचा किया, दानियल के पद को ऊंचा किया। अगर मैं इस प्रकार से बताऊं, वहां पर लिखा है प्रियो कि राजा के से सिफारिश की गई दानियल की। दानियल ने कहा कि इन्हें भी पद दिया जाए, और वो प्रांतों पर प्रधान नियुक्त किए गए। उसके कहने से, दानियल के कहने से, जब वो स्वप्न को उसने बताया, उसने अपने मित्र को याद करते हुए उसको बताया कि इनका भी पद ऊंचा किया जाए, और वो राजा के प्रांतों में जाकर अलग अलग
राज्य में जाकर वो उसके कार्य को संभालते थे। आज खुद राजा ने इनके पद को ऊंचा किया, क्योंकि इनकी प्रार्थनाओं ने, इनके समर्पण ने, इनके मौत के मुंह में जाने के बाद राजा ने जान लिया कि ये लोग विश्वास योग्य हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के लोग लिए जीने वाले लोग हैं। इसलिए क्या है कि इन लोगों को और इनके पदों को और ज्यादा ऊंचा किया जाए। प्रियो, आपके पदों को बढ़ाने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आप अपनी जान तक नुछावर करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने आप को भूलकर परमेश्वर को याद करते हैं, तो आपके पदों को बड़ा ऊंचा किया जाएगा, और आप अगर उसके पथ पर चल रहे हैं तो आपके पद ऊंचे किए जाएंगे। जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो के पद को और ऊंचा किया गया, आपको भी ऊंचा करेगा परमेश्वर। आपको घुरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करेगा परमेश्वर, आपकी मदद करेगा और आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही तरीके से और आत्मा में भरकर जीते हैं तो आप चिंता ना करें, आप विश्वास करें, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक इस वचन को पहुंचा दें। इसलिए पहुंचा दें क्योंकि उनके विश्वास को भी ये मजबूत कर देगा ये वचन। इसलिए दानियेल की किताब को आप पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, अपने पासवान और अपने चर्च और अपने लोगों के प्रति और अपने काम और अपने मालिक के प्रति वफादार रहें, अपनी सरकार के प्रति वफादार रहें, कभी भी धोखा ना करें, ईमानदारी दिखाएं। तो यही ईमानदारी और प्रार्थना और उस सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना ही आपको जीवन दान देगी और आपके प्राण को बचाएगी, चाहे वो फिर आग की भट्टी क्यों ना हो। वही राजा जिसने आपको आग की भट्टी में भेजा होगा, वही राजा आपको आग की भट्टी से निकालेगा और आपकी मदद करेगा और आपके पदों को और आपको ऊंचे ओहदे और पद पे नियुक्त करेगा। ये परमेश्वर की महिमा का कारण होता है और ये परमेश्वर की ओर से होता है कि जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप बने रहे प्रियो, आप ऐसा ही वचन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विश्वास का विस्तार करें और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें, जिससे कि परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।